आज हम बात करेंगे कि हम अपने जीवन को किस प्रकार सकारात्मक महाऊर्जाओं से, सफलताओं से, साहस से, बल से, महाशक्ति से, दृढ़ता से कैसे परिपूर्ण संपूर्ण करके जीवन में चल सकें, जीवन का अच्छे से आनंद ले सकें। तो हम और आप बात करेंगे आज कि अपने सबसे पहले जीवन से पहले रोजाना के नित्य के जीवन की दिन की जो शुरुआत है वो सुबह किस प्रकार की जाए, किस समय से की जाए, जिससे कि जीवन में ओतप्रोत सकारात्मक महाऊर्जा बनी रहे। जय माता दी, मैं हूँ आचार्य मिनी। तो हम बात कर रहे हैं कि अपने जीवन को कैसा अच्छा, सक्षम, सकारात्मक बनाया जाए और उससे पहले कि अपने दिन की शुरुआत कैसे की जाए, वो भी नित्य के दिन की, कि नित्य हम अपने जीवन को कैसे लेके जाएं। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नींद और निंद्रा को त्यागना चाहिए, बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, वो भी सकारात्मक ऊर्जा से। अगर नहीं सकारात्मक ऊर्जा भीतर है तब भी थोड़ा सा इतना तो अपने मन को दृढ़ कीजिए कि सुबह जल्दी उठना है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। आप 4 बजे भी उठ सकते हैं, 5 बजे भी उठ सकते हैं, 5:30 बजे भी उठ सकते हैं। एक एक दिन कर आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी कार्य एक दिन में परिपूर्ण संपूर्ण नहीं होता। तो कम से कम मैं आपको बताऊंगी, जो साइंस भी हमें बोलती है, समझाती है, जो साइंस ने भी प्रूव किया है कि कम से कम यदि आप 21 दिन तक लगातार कोई भी कार्य अपने जीवन में करते हैं तो आपका जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो इस चीज को लगातार कंटिन्यू फिर 21 दिन के बाद करना आरंभ कर देता है। आपके माइंड को वो चीज की आदत पड़ जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज को करने के लिए। तो सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा को त्याग कर उठिए, शुद्ध अपने आप को कीजिए, स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट देव का पूजन कीजिए। और अपने घर के मंदिर में सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जो महत्वपूर्ण इस वीडियो में बताई जाने वाली बात है, आप अपने मंदिर में पंच देवी देवताओं को विराजमान कीजिए, उनके चित्र को विराजमान कीजिए, या आप उनकी जो छोटी छोटी जो मूर्तियां होती हैं उनको भी रख सकते हैं। इतना तो आप भी जानते होंगे कि घर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं रख सकते, क्योंकि मंदिरों में जो मूर्तियां बड़ी बड़ी होती हैं देवताओं की, भगवान की, उनके लिए नित्य वहां पर ब्राह्मण होते हैं जो प्रातः काल, संध्या काल, मध्य काल में आरतियां करते हैं, भोग लगाते हैं, जो कि गृहस्थ में बहुत ही मुश्किल समय मिल पाता है सभी को। तो आप छोटी छोटी मूर्तियां वहां पर पंच देवी देवताओं की विराजमान कीजिए। पंच देवी देवताओं का जो महत्वपूर्ण पूजन है उसके विषय में मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर वीडियो भी है, रील्स भी है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि किस हिसाब से पूजन करना चाहिए। तो पंच देवी देवताओं में गणेश जी, माँ दुर्गा जी, शिव परिवार जी, विष्णु जी और सूर्य भगवान, इन 5 देवी देवताओं के अपने घर के मंदिर में यदि आप विराजमान करते हैं तो मैं आपको 100% नहीं, 1000% नहीं, 1 करोड़% ये विश्वास दिलाती हूँ, जो वेद शास्त्रों में भी हमारे ऋषि मुनियों ने भी वर्णित किया है कि यदि आप पंच देवी देवताओं को अपने घर में विराजमान करते हैं, अपने घर के मंदिर में, फिर तो आपके 5 तत्वों का जो संतुलन है, जिससे कि हम मनुष्यों का जो हमारा जीवन है 5 तत्वों के संतुलन में, बीच में वो संतुलन बनकर हमारा जीवन अच्छे से चलता है। तो इस प्रकार आप सबसे पहले जो आपके इष्ट हो, इन 5 में से कोई भी जो आपके इष्ट हो, उनको मध्य में, मंदिर के मध्य में उन्हें विराजमान कीजिए। फिर आप सबसे पहले गणेश जी, शिव परिवार जो सूर्य भगवान जी हैं, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी हैं, जो विष्णु जी अकेले ना हो, लक्ष्मी नारायण जी हो, और गणेश जी हो गए, और दुर्गा जी हो गए, सूर्य भगवान हो गए। ऐसे आप पंच देवी देवताओं को विराजमान करें। सुबह उठकर आप अपने इष्ट देव को शुद्ध जल से स्नान अवश्य करवाएं, मंदिर में गंगा जल का छींटा दे। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर आप अच्छे मन से भगवान के चरणों में 1-1, 2-2 पुष्प चढ़ाएं। और पुष्प हमेशा यदि आप जोड़े में चढ़ाते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं, जो भगवान हैं, वो बहुत शीघ्र आपके ऊपर अपनी अच्छी दृष्टि, प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि आप पर रखते हैं और आपके जीवन को ओतप्रोत कर देते हैं। आप उनकी आरती सुबह और संध्या में अवश्य कीजिए। सुबह उनकी आरती कीजिए। सबसे पहले आप गणेश जी का
कोई भी मंत्र है जो कम से कम 3 बार उनके आगे जो आरती का पूजन, जो जोत का पूजन है वो अवश्य कीजिए। सभी देवी देवताओं के आगे एक एक करके थाली पूजन जो जोत बीच में रखकर वो अवश्य कीजिए। तो सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आप उनकी फिर आरती कीजिए। आरती के बाद अवश्य उन्हें भोग लगाइए। भोग में जो भी आप लगाना चाहें, मिश्री, मखाने या पंचमेवे का भोग, और तुलसी दल अवश्य उसमें रखिए। तो इस प्रकार यदि आप नित्य देखना, एक समय यदि आप 21 दिन करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में ये समय बन जाएगा, नित्य आप इसको करेंगे। और शाम को भी संध्या के समय आरती अवश्य कीजिए। इस प्रकार यदि आप अपने जीवन को नित्य ऐसे एक एक करके एक एक दिन आगे लेके जाएंगे तो आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जाओं से ओतप्रोत होगा। आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा कि अपने जीवन में आप ये अच्छा कर्म कीजिए या वो अच्छा कर्म कीजिए। आप स्वयं से इतने ज्ञानी हो जाएंगे कि आपका जीवन आपके ज्ञान से, आपके भीतर से जो आपको ज्ञान उठेगा आपके इष्ट की कृपा से, जिससे कि आपका जीवन महा ऊर्जाओं से, सफलताओं से ओतप्रोत होगा। जय माता दी।